बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तारीख कहानी, और हम आज आपके पास तारीख का एक हमेशा की तरह एक अनोखा और मुनफरद जो है पहलू वो सामने रखना चाहते हैं। मुनफरद इस लिहाज से है कि आम तौर पर यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर बात नहीं की जाती। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, और वो हमारा मौजू जो है कि फ़तह ग़ज़वा बदर की वजूहात क्या हैं गैर मुस्लिम तारीख दानों के नज़दीक। अब इससे पहले कि हम अपने इस मौजू पर जाएं, तो हम एक नज़र डालते हैं कि मुसलमान जो हैं उनके नज़दीक ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की फ़तह की वजूहात क्या हैं। तो सबसे मेन वजह जो मुसलमानों का अकीदा भी है, हम मुसलमानों का, वो ये है कि अल्लाह की मदद शामिल हाल थी, अल्लाह ने मेहरबानी की, फिर अल्लाह ने अपने फ़रिश्ते भेजे। और कुरान मजीद में है कि अगर आप सही ईमान हो आपके पास, तो आप में से एक मुसलमान जो है वो 10 कुफ़ार पर या मुशरिकीन पर भारी पड़ता है। तो इन सारी वजह कि अल्लाह की नुसरत जो थी वो सबसे बुनियादी किरदार था। जब हम गैर मुस्लिम तारीख दानों की बात करते हैं, तो ना वो अल्लाह को मानते हैं, ना वो मोजज़ात को मानते हैं, ना वो अल्लाह की मेहरबानी को मानते हैं। तो फिर आखिर एक तारीखी वाक़या है ना कि मुसलमानों को फ़तह हुई बदर के अंदर, इसको तो कोई झुटलाया नहीं जा सकता। मुसलमान इसकी जो वजूहात बयान करते हैं, आप देखते हैं कि वो ज़्यादा रूहानी हैं और अल्लाह के वादों पे मुश्तमिल हैं। लेकिन गैर मुस्लिम तो उनका कोई ईमान नहीं होता। तो आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जो वो बयान करते हैं? तो सबसे पहली बात वो ये कहते हैं उनके नज़दीक, जिसमें मोंटगोमरी वाट हैं, पट्रिशा कोन हैं, ये दो नाम मैं ले रहा हूँ। और भी बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट हैं। ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते हैं जो अ, हमारे मशरक़ी उलूम को देखते हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी तालीमात को देखते हैं। वो कुरान को भी जानते हैं, हदीस को भी जानते हैं, और तारीख़ की किताबों को भी जानते होते हैं। तो उनका मुतालिया होता है, वो माहिरीन होते हैं। जैसे सर आर्नल्ड जो थे, वो इकबाल के उस्ताद थे, और वो ओरिएंटलिस्ट थे, और वो ईसाई थे। तो उनके नज़दीक ये दो मैंने माहिरीन का नाम लिया। तो उनके नज़दीक पहली वजह हम कहते हैं जी कि वो समझते हैं कि मज़हब इस्लाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर लीडर अम, बड़े खूबसूरती से इस्तेमाल किया, और मुसलमानों के अंदर एक नया जोश और नया जज्बा भर दिया कि अल्लाह हमारे साथ है, खुदा की मेहरबानी साथ है। तो उसने मुसलमानों के अंदर जो जोश और जज्बा जो था, या ये जो तड़प थी शहादत की, उसने बड़ा ही जोश पैदा किया। और किसी भी फ़ौज के अंदर जो जोश और जज्बा और अपने मकसद के साथ लगन जो होती है, वो बहुत अहम होती है, और फिर वो उनको मुत्तहिद कर देती है और उनको मजबूत कर देती है। तो मुसलमानों के अंदर मज़हब इस्लाम की वजह से एक इत्तेहाद कायम हुआ। दूसरी वजह वो ये बयान करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो एक बड़े कामयाब मंसूबा साज थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटजी बनाई, हिकमत अमली तरतीब दी, जिसके अंदर उन्होंने उस जगह का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया। कैसे कि मुसलमान जो थे वो मैदान बदर की ऊंचाई वाली साइड पे थे, और कुफार मक्का जो थे वो निचली साइड पे थे, गहराई की तरफ थे, जिसकी वजह से कुफार मक्का जो था उनको चढ़ाई की तरफ आते हुए चलने में और मुंह हरकत करने में ज़ोर लगाना पड़ता था। उसके मुकाबले में मुसलमान जो थे वो ऊंची जगह पे थे, तो उनके लिए हरकत करना आसान था। नंबर एक। नंबर दो ये है कि मुसलमान पहले से ही बदर के मैदान में जाके अ, लश खैमा जन हो गए, और वहाँ पर एक ही पानी का कुआं था जिसके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और कुरैश मक्का जो थे उनको पानी दस्तयाब नहीं था। थकावट, लंबा सफ़र करके वो आए थे, थकावट की वजह से, पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से उनकी जिस्मानी हालत जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। नंबर तीन ये है कि जब मैदान का इंतखाब इस लिहाज से भी बड़ा अहम था कि मुसलमानों के पुश्त के ऊपर सूरज था, जिसकी वजह से कुफार को देखने में दुश्वारी होती थी, जबकि मुसलमानों के पुश्त पे होने की वजह से मुसलमानों को कुफार जो थे
یا قریش مکہ جو تھے وہ بڑے آسانی کے ساتھ نظر آتے تھے، اور اسی لیے ان کو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس رات جو تھی وہ بارش ہو گئی، تو مسلمان چونکہ اونچائی کی طرف تھے تو وہاں پہ تو پانی ٹھہرا نہیں، اور قریش مکہ یا کفار جو مشرکین جو تھے وہ گہرائی میں تھے، تو ان کے ہاں کیچڑ ہو گئی۔ تو اس کیچڑ کی وجہ سے ان کے اندر نقل و حرکت کرنا، چلنا، گھوڑوں کا چلنا مشکل تھا۔ وہاں پہ کیچڑ کی وجہ سے پھسلن ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں حرکت کرنے میں دشواری پیدا ہوتی تھی، اور اس وجہ سے پھر مسلمانوں کے لشکر کی ترتیب جو تھی اور ڈسپلن جو تھا وہ کفار کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ کفار کے، قریش کے جو مختلف قبائل جو تھے وہ اپنی برتری کے لیے لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک فوج جیسی ڈسپلن، نظم و ضبط نہیں تھا، جبکہ مسلمان پوری نظم و ضبط کی لڑی میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا مرکز کی طرف جو ہدایات آتی تھیں اس کے مطابق عمل کر رہے تھے، جبکہ قریش انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ تو اس کا بھی بہت فرق پڑا۔ پھر وہ تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تنقید کس چیز پر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ جو 313 اور 1000 کا جو نمبر ہے، یہ نمبر شاید ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کی روایات میں ملتا ہے اور آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا خیال ہے کہ تاریخی طور پر شاید مسلمانوں اور قریش مکہ کی عددی فرق جو تھا وہ کم تھا، وہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ یہ وہ وجوہات ہیں جو کہ مونٹگمری واٹ یا پیٹریشا کرون جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کی فتح کی وجوہات تھیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ ہم ایسی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔